हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपके लिए ऑन एंड अपॉन का डिफरेंस लेकर आए हैं। सबसे पहले हम इसका ऑन एंड अपॉन का यूज़ देखेंगे कि इसका यूज़ होता कहाँ कहाँ पर है। अगर हम बात करेंगे बुक में राइटिंग लिखने के बारे में या फिर स्टोरी पढ़ने के बारे में, तो कभी भी ऑन का यूज़ कभी भी अपॉन का यूज़ कर देता है और बोलते भी हैं कई सेंटेंस में कि हम दोनों में से किसी एक का भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्या सही में ऐसा होता है? देखेंगे इसको क्लियरली और इसमें डिफरेंस क्या है पता चल जाएगा। अब खुद से सेंटेंस बना के आप इसका यूज़ कर सकते इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा ऑन एंड अपॉन। फर्स्ट में हमारा ऑन प्रीपोजिशन और प्लेस। अगर हम बात करें ऑन के, तो ऑन का यूज़ बेसिकली तो बहुत सारी जगहों में होता है, टाइम के केस में होता है। बट यहाँ जो प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ कर रहे हैं, हम किस केस में कर रहे हैं? प्लेस के केस में, क्योंकि प्लेस के केस में ही यूज़ करके हम ऑन एंड अपॉन में डिफरेंस पता कर सकते हैं और डिफरेंस के थ्रू ही अगर हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो हमको जल्दी समझ में आता है। दैट्स वाई हियर वी आर टेकिंग ओनली प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, सो ऑन का यूज़ यहाँ होता है, इट रिफर्स टू सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट। मीन्स कोई चीज़, वस्तु, नाउन, ठीक है, अगर वो सरफेस से कांटेक्ट में है तो उसको ले ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ जो बॉक्स है किसके ऊपर? बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। सो बॉल बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। सो बॉल इज केप्ट ऑन बॉक्स, ऑन दी बॉक्स। यहाँ पे देखिए इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। ये क्यों है? यहाँ पे पेसिव वॉइस का यूज़ किया गया है। आप एक्टिव वॉइस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ केप्ट का जनरली मैं यूज़ बता रही हूँ कि बॉल के बाद इस केप्ट ऑन बॉक्स ऐसा रखा गया। सो अवर सेकंड एग्जांपल इज़ ऑन। किताबें डेस्क पर रखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे किताबें हैं, जो पेन है किस पर रखी हुई है? कॉन्टैक्ट में है, टेस्ट में है और ना ही वो हिल रहा है अभी जिस पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो बुक्स आर देयर ऑन डेस्क, रखी हुई है, अपने पोजीशन में ही है, अपने सरफेस में कॉन्टैक्ट में, हिल भी नहीं रही है, ठीक है, रखी हुई है ओनली। तो इसके लिए हमने ऑन का यूज़ किया है। ओके, सेम सरफेस में है। सेम सरफेस का मतलब क्या हो गया? जो मैं वर्ड यूज़ की आगे देखेंगे पता चल जाएगा। अपॉन का हिंदी में मीनिंग भी सेम होता है ऑन के जैसे, दैट इज के ऊपर या फिर पर। द मूवमेंट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, एक पोजिशन से दूसरे सरफेस पे जब आ रहा है कांटेक्ट में तब अपॉन का यूज़ करेंगे। और एंड प्लेस्ड एंड रेस्ट, और दूसरे सरफेस में आकर वो किस पोजीशन में आ जाता है? रेस्ट के पोजीशन में। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यह गुलदस्ता टेबल पर रख दो। ओके, कोई गुलदस्ता है, नाउन है, जिसको रख दो करके हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। मीन्स कीप दिस वेस अपॉन द टेबल। वेस गुलदस्ता है यहाँ पे। अब यहाँ अपॉन ना करके ऑन क्यों करेंगे? ऑन क्यों करेंगे? नहीं, ऑन करेंगे तो इस केस में वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑन एक ही सरफेस की बात कर रहा है और ये टेबल पर रख दो बोल रहा है। मीन्स ऑब्वियसली वो दूसरे जगह पे होगा और दूसरे जगह से लाके उसको दूसरे जगह पे अनदर सरफेस पे रखा जाता है, इसलिए क्या यूज़ किया? अपॉन। अब समझ में आया कि वन सरफेस से अनदर सरफेस का यूज़ करेंगे तब हम अपॉन का यूज़ करेंगे। और इसके बाद देखिए जो चीज़ है, गुलदस्ता है, वो प्लेस्ड हो जा रहा है सेकंड पोजीशन में। मीन्स मूविंग पोजीशन में नहीं है सेकंड सरफेस, वह ज़मीन पर गिर गई। शी फेल अपॉन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पर गिर गई है। मीन्स पोजीशन वो क्या था? खड़ी हुई थी एंड नाउ सडनली वो नीचे गिर गई है। मीन्स वो चीज़ हो चुकी है और हम सेकंड पर्सन को बताते हैं कि देखो वो ज़मीन पर गिर गई। नाउ अब वो किस पोजीशन में है? जब हम दूसरे को बता रहे हैं रेस्ट के पोजीशन में है। ओके, सो नाउ शी फेल अपॉन द ग्राउंड। सेकंड यहाँ पे वह अपने हाथों के बल पर नीचे गिरी। अब जब भी बॉडी के पार्ट्स को लेकर गिरना होता है तो उसके लिए भी अपॉन का यूज़ करेंगे, इतना याद रखिएगा। शी फेल डाउन अपॉन हर हैंड्स, मीन अपने हाथ के बल पे अब वो क्या है? गिर पड़ी। पहले थी रेस्ट पोजीशन में, अब सेकंड में गिर पड़ी तो नीचे आ गई, ठीक है, सरफेस में कांटेक्ट में उसका हाथ अब दूसरे कांटेक्ट में आ गया सरफेस में और अब वो रेस्ट पोजीशन में है। मीन्स अब मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो सिचुएशन को देख के आप अपॉन, ऑन एंड ऑन टू का भी यूज़ करेंगे। ओके, उसे राजगद्दी पर बैठाया गया। ही वॉज सीटेड अपॉन अ थ्रोन, इट मीन्स क्या? पहले वो नहीं था राजगद्दी पे, कुछ और काम कर रहा होगा, किसी और पोजीशन में होगा, ठीक है, या फिर फिजिकली बात करें तो या तो किसी और जगह में होगा और उसे बैठाया गया। दैट्स
देखेंगे ऑन टू का यूज़। ऑन टू का यूज़ भी सेम होता है हिंदी में मीनिंग के, ऊपर, के, पर, लेकिन अब ऑन टू का यूज़ कहाँ होगा? मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। अरे ये तो सेम बोल रहा है, मीन्स अपॉन एंड ऑन में डिफरेंस क्या है इसको आप समझेंगे। जैसे कि हम जब भी अपॉन के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो थिंग्स होता है वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन में जाता है, बट उसको ले जाया जाता है, वो खुद से नहीं जाता, और वो जाने के बाद दूसरे पोजीशन में जाने के पास रेस्ट के जगह में आ जाता है, रेस्ट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन ऑन टू क्या होता है? खुद से वो वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन में जा सकता है, और जैसे ही सेकंड पोजीशन में जाएगा थोड़ा सा मूवमेंट तो होगा ही होगा। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हमें। ओके, उसने अपने जूते फर्श पर फेंक दिए। ही थ्रोन फेंक दिए हैं हिज शूज ऑन टू ग्राउंड। ग्राउंड पर फेंक दिए। अब जैसे हम किसी को बोलते हैं देखो उसने अपने जूते फर्श पर फेंक दिए हैं, बोलते हैं मीन्स अभी जस्ट फेंका हुआ है और वो हिल भी रहा होगा, वो जो जूता है हिल भी रहा होगा, इतना जल्दी हमने सामने वाले को बता दिया। मीन्स अभी वो क्या है, थोड़ा सा मूविंग पोजीशन में है, अब वो जाके रेस्ट में हो जाएगा। हमने आंखों देखा, उसको देखा हिलते हुए, वहाँ से फेंकते हुए, तब इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? ही थ्रोन हिज शूज ऑन टू ग्राउंड। जस्ट अभी उसने फेंका है, बट वो ना गिरने के बाद भी थोड़ा सा मूविंग पोजिशन में है, एकदम लिटिल बिट। माने या ना माने में सिचुएशन पे डिपेंड करता है ऑन टू का यूज़। अगर आपने अभी उसको देख लिया है जस्ट, तो ऑन टू, और ये काम हो चुका है और आप नहीं देख पाए हैं जस्ट तुरंत, तो अपॉन। ओके, एंड ऑन का यूज़ कब करेंगे? ऑन का यूज़ तब होगा जब वो चीज़ ऑलरेडी रखी हुई है एक ही कांटेक्ट में। दूध जमीन पर गिर गया। ओके, दूध गिरा हुआ है तब वो हमको दिखाई दे रहा होगा, तभी ये बोला गया है द मिल्क स्पायर्ड ऑन टू द फ्लोर। मीन्स वन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में है, वो गिरा है और वो मूविंग करता हुआ ही आ रहा है फ्लोर पे, और हमने उसको देख लिया है या किसी को दिखा रहे हैं। सो द मिल्क स्पायर्ड ऑन टू द फ्लोर। कदम स्टेज पर रखा और नाचने लगी। इसको अच्छे से देखिएगा, उसने अपना कदम स्टेज पर रखा, यहाँ तक को पहले देखेंगे। शी स्टेप्ड ऑन टू, स्टेप्ड कदम रखा ऑन टू द स्टेज, स्टेज में रखी है जैसे, और नाचने लगी। अब एक ही सरफेस में वो नाचने लगी है ना, सरफेस तो चेंज नहीं करेगी वो फ्लोर। सो स्टार्टेड डांसिंग ऑन, यहाँ पे देखिए ऑन का यूज़ किया है, या फिर स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट भी यूज़ करेंगे है ना। इसके बाद मीन्स एक ही सरफेस में अगर वो मूविंग पोजिशन में है तो ऑन का यूज़ करेंगे, और ऑन टू का यूज़ क्यों करेंगे? एक सरफेस से दूसरे सरफेस में वो गई, वो चढ़ी, तो ऑन टू का यूज़। जस्ट अब चढ़ी है तो आपने देखा है चढ़ते हुए उसको, उसके पैर को रखते हुए, तो अब ऑन टू मीन्स थोड़ा सा लिटिल बिट मूविंग पोजीशन में आपने उसको देखा हुआ, अगर दैट्स ऑन टू। अगर आपने उसको नहीं देखा, हो चुका है, तो अपॉन। ओके, और ये बहुत समय से उसी सरफेस में है, रखी हुई है, तो उस कंडीशन में ऑन का यूज़। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमने भी अपने तरीके से पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ एंड जस्ट टेक केयर।